देखिए, पंजाब के लुधियाना में कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ से मुझे निर्देश आया कि मुझे और मंत्रियों को भी जितने हमारे बाढ़ग्रस्त प्रदेश हैं, चाहे वो पंजाब हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो या अन्य राज्य हो, तो जिस तरह से मैं यहाँ पर आया हूँ लुधियाना में, इसी प्रकार से मोदी सरकार के अन्य मंत्री भी लगातार आ रहे हैं और आएंगे। मैंने देखा है लुधियाना में जिस तरह से बाढ़ ने प्रकोप मचाया है और किसानों की तबाही की। नुकसान तो काफी हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान किसानों का हुआ है, क्योंकि जमीन किसानों की होती है और मैं स्वयं किसान हूँ और किसान का भी बेटा ही नहीं, किसानी खेती मैंने अपने हाथों से की है। मैं किसान का दर्द भी जानता हूँ। और आज जिस तरह से जिस जगह मैं खड़ा हूँ, जो बांध टूटा है लगभग 2 किलोमीटर से ज्यादा हम देख पा रहे हैं, और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि लगभग 340 एकड़ जमीन इस बांध से टूटने से कट गई है। अब विचार करिए कि इनके यूकेलिप्टस लगे थे या धान लगा था या कोई फसल और लगी थी, वो तो चली गई, लेकिन साथ ही साथ उस फसल के साथ साथ इनकी जमीन भी चली गई। ये जमीन चली गई, मुझे लगता है कि ये दर्द, ये पीड़ा बहुत जल्दी किसान भूल तो नहीं सकता, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं बहुत ही संवेदनशील हैं और मोदी सरकार हमेशा जब कभी भी दुख की घड़ी आती है तो ऐसे जो प्रभावित लोग रहते हैं उस दुख से, उस किसी भी चीज से, उसके साथ लगातार खड़े होने का काम करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री स्वयं आए थे और आकर के जायजा लेने के बाद में हम सब लोगों को भेजने का काम भी किया है। तब मैं कह सकता हूँ मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी तरह से बाढ़ पीड़ितों के साथ में खड़ा है। जो भी हम सहयोग कर सकते हैं, और इसी प्रकार से एक संकट कोरोना काल का भी आया था, उस समय भी मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से कोरोना की लड़ाई लड़ी गई, भाजपा के कार्यकर्ता प्रवासियों की सेवा करने से लेकर के अपनी जान हथेली पर लेकर के खड़े रहे, उसी प्रकार से हम सबको इसमें आह्वान किया गया है कि हम बाढ़ पीड़ितों के साथ सारे भाजपा के कार्यकर्ता और हमारी मोदी सरकार पूरी तरह से खड़ी रहे। उन्होंने 12,000 करोड़ के पैकेज के साथ साथ 1,600 करोड़ का पैकेज दिया है, और मैं जानता हूं कि 4 लाख एकड़ भूमि जो कटी है या जलमग्न हुई है, कितना बड़ा नुकसान हुआ है। मैंने अभी कहा था कि केवल उसकी फसल बर्बाद नहीं होती है, फसल के साथ साथ उस किसान की खुशियां भी बर्बाद हो जाती हैं, उनके सपने भी टूट जाते हैं, और साथ में जो जमीन चली जाती है या जमीन कट जाती है, वो कई साल उसे लेवलिंग करने में और उपजाऊ भूमि बनाने में उसे किसान को लगते हैं। तो चूंकि मोदी सरकार किसानों की बहुत ही हितैषी सरकार है, किसानों का बजट इन 10-11 सालों में 6 गुने से भी ज्यादा बढ़ा करके 21,900 करोड़ से बढ़ाकर 1,27,000 करोड़ करने का काम किया है। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लेकर के सारी सुविधाएं दी हैं, लेकिन ऐसे बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए या अतिवृष्टि के कारण से बहुत सारे ऐसे गरीबों के मकान थे जो कच्चे रहे होंगे या कमजोर रहे होंगे, वो गिर गए हैं। मैंने देखा एक मकान की छत पूरी गिर गई, मैंने उसकी बेटी और एक महिला उसमें दब गए थे। ऐसी अनेकों ने घटनाएं हैं। वैसे तो मोदी जी ने 60 सालों में जितने पक्के आवास नहीं बने, उससे ज्यादा पक्के आवास प्रधानमंत्री आवास बनाए हैं, लेकिन मैं प्रशासन से कहूँगा इसका सही, निष्पक्ष, बिना भेदभाव के मूल्यांकन करें, और मूल्यांकन करने के साथ साथ जो आवास इस प्रकार के हैं उनकी भी सूची बना करके दें। और पंजाब सरकार को भी मैं अपील करता हूं, ये मोदी सरकार के लिए पूरी तरह से सहयोग करें, और जिससे कि हम जल्दी से इन बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत पहुंचा सकें, और जिनके पक्के घर बनने हैं उनको पक्के घर दे सकें। और मुझे लगता है ऐसे मुसीबत के टाइम पर जहां पर लोग इतने परेशान हो, 51 लोगों के आसपास लोगों की जान चली गई है, न जाने हमारे किसानों के पशु भैंसे से लेकर के उनकी छोटी मुर्गी होती है वो तक बह गई, और कितने लोग घायल हुए हैं। तब ऐसी स्थिति में 2 लाख जिनके परिजन नहीं रहे हैं उनके लिए 50,000 का मुआवजा, उनके लिए जो घायल हैं, ये सभी तरह की चिंता माननीय मोदी जी। और मैं यहाँ पर जो आया हूँ, शाम को अपने पार्टी के नेताओं के साथ में, प्रशासन के साथ में मैं बैठक भी करूँगा, और
जो भी निर्देश मुझे उचित लगता है देना है, वो निर्देश भी दूंगा। और कल तक मैं लुधियाना पंजाब में पूरी तरह से हूँ, और जहाँ से मैं लेकर के कुछ नोट बना के लेकर जाऊंगा, वो मैं यहाँ की भावनाओं को और यहाँ की वस्तु स्थिति क्या है इसको पहुँचाने का काम भी मैं करूँगा।